हेलो दोस्तों, मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। अच्छा, हम मार्च के महीने में पहुंच चुके हैं। जून में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो मान के चलिए मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास बचे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको तैयारी करने के लिए। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएँ, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। देखिए, मार्च हमारा आ चुका है। जिन भी बच्चों को थकान होनी शुरू हो गई है, तो प्लीज़ अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रास्ता और रह गया आपका। 20-25% आपका रास्ता हो चुका है और बाकी का रास्ता आपका रह गया मार्च, अप्रैल, मई के अंदर। देखिए, जब भी हम कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं या कोई भी युद्ध लड़ते हैं, तो हम बिल्कुल पूरा युद्ध एक बारी में नहीं देख सकते। हम पूरे 3 महीने को एक बारी में कैप्चर नहीं कर सकते। हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं अपने। सारा टारगेट एक बारी में बताओगे तो आप पूरे ही नहीं कर पाओगे। सारा टारगेट आप अगर एक बारी में बनाते हो तो आप पूरे ही नहीं कर पाओगे उसको। तो आप मान लीजिए कि जितना आपने टारगेट बनाया था, आपकी स्पीड इस टाइम अगर स्लो हो रही है, तो आप देखिए कि क्यों स्लो हो रही है वो स्पीड। क्या पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा? कैसे हम और तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम और मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, सभी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक स्टेटस है हमारा। आपके लिए मैं अगर स्टेटस की बात करूं, तो आप यहाँ पर या तो रिसर्चर बनने आए हैं या प्रोफेसर बनने आए हैं। आप प्रोफेसर बनने आए हैं तो आपको अपने आप ही कुछ तैयारी खुद करनी पड़ेगी। कुछ स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए खुद भी बनानी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी अलग अलग भी हो सकती है। हम तो आपको यहाँ स्ट्रैटेजी बताते ही हैं, उसी के साथ साथ आप खुद भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। आप अपने लिए टारगेट्स बनाइए, लेकिन वो टारगेट जो हैं वो अगले 3 महीने के या 4 महीने के नहीं होने चाहिए, बल्कि ये 2 या 3 दिन का टारगेट बनाओ। जैसे ही सुबह उठते हो आप उसी टाइम डिसाइड कीजिए कि आपका आज का दिन कैसे जाना चाहिए। आप अपने दिन को सुबह उठते ही प्लान कीजिए। जैसे ही आप प्लान कर लोगे कि मुझे ये चीजें करनी है, उसके बाद आप वो टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। तब जाके वो टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगले महीने के अंदर मैं ये करूंगा, 15 दिन के अंदर ये करूंगा, 10 दिन के अंदर ये करूंगा। उससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप पर डे का अलग टारगेट बनाइए, पर डे का अलग टारगेट अचीव करिए, और जो आपको सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन किसी और चीज से नहीं मिल पाएगा। तभी जाके आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तभी जाके आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी मई तक, जून तक। मान के चलिए जून के मिड में आपका एग्जाम आ जाएगा और सभी को ये तैयारी करनी है। ठीक है, आप सुबह उठते हैं जैसे ही, वैसे ही आप अपना प्लान बनाइए कि मुझे आज क्या करना है, मैं आज ये चीज़ें करूँगा। अब हम युद्ध लड़ते थे पहले के टाइम में, तो हम प्रेयर की बात करते थे कि 3 घंटे में हम ये चीज़ करेंगे, 3 घंटे में फिर ये चीज़ होगी, 3 घंटे में ये चीज़ होगी। तो 3-3 घंटे का टारगेट बनाइए कि फर्स्ट फेज के अंदर मेरा आज का ये टारगेट होना चाहिए, सेकंड फेज के अंदर मैं ये चीज़ करूंगा, थर्ड फेज के अंदर मैं ये चीज़ करूंगा। जब सारी चीज़ें का प्लान बना लेंगे, सिर्फ उस डे पे भी फोकस करना आपको, और रात को सिर्फ आपको अपने आप से सिर्फ एक ही कमिटमेंट लेना है। सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए आपको। वो कमिटमेंट क्या है कि मैं आज का टारगेट पूरे करे बिना नहीं सोऊंगा। जब ये कमिटमेंट आप डेली फुलफिल करोगे, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, जो रिलीफ अंदर से आपको मिलेगा, वही आपको आपका एग्जाम क्लियर करवा पाएगा। वही चीज आपको आपका एग्जाम क्लियर करवाइए, और मान के चलिए सभी का एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन आ गया, अगर आपके अंदर ये बिलीफ आ गया। तो बिलीफ को मेंटेन रखिए, मोटिवेशन को ढूंढिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मोटिवेशन लूज करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आपको भी खुद को सपोर्ट करना है। आप आगे चल के टीचर्स बनने वाले हैं, तो आपको अपने लिए प्रोसेस हो सकता है वो खुद ढूंढना पड़े अपनी तैयारी के बीच में, कि कैसे अगर आप टीचर होते तो कैसे आप अप्रोच करते पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा वीडियो कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। जो टारगेट्स आपके होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए, और अब प्लान बनाना शुरू कीजिए। किस चीज का प्लान? कि
कि हमने क्या क्या कवर करना है, क्या क्या हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन सकते हैं। ये प्लान बनाना शुरू कीजिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए और एमसीक्यूज करते रहिए, या तो एमसीक्यूज करते रहिए या हमारी क्लासेस जो यूट्यूब पे मेरी आती हैं आप उसको अटेंड करते रहिए, ताकि आप एमसीक्यूज में भी और स्ट्रांग हो सके, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर सके। यूट्यूब पे मैं आपके लिए सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस इसलिए लाता हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो पाए। कोई क्वेश्चन आपके पास आए किसी टॉपिक से तो आप उसको रिटेन कर पाए, आप उसको आंसर कर पाए। अब एक एमसीक्यू के अंदर हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं, एक एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 2 ऑप्शंस में ही वो उसका मेन कंटेंट 2 ऑप्शंस में ही होता है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस में आपका मेन कंटेंट होता है। उस एमसीक्यू को करने से हो सकता है कि आपकी 4 क्वेश्चंस कवर हो सकते हो, 4 टॉपिक्स आपके कवर हो सकते हो। अगर मान लीजिए एक एमसीक्यू का आंसर 1 है तो सिर्फ 1 को मत पढ़िए, आपने 2 को भी पढ़ना है, आपने 3 को भी पढ़ना है और आपने 4 को भी पढ़ना है। जब इन चारों ऑप्शंस को आप कवर कर लोगे तो आपकी जो तैयारी रहेगी वो एक कंप्लीट तैयारी रहेगी और आप अपने एग्जाम के लिए और बेहतर तैयार हो पाएंगे। तो मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, मोटिवेशन लूज मत कीजिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और होप करता हूं मैं सभी अपने एग्जाम्स में क्वालिफाई हो, और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको हमसे मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम और भी अच्छी लाएंगे। गुड बाय।